वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा देकर आए बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि हमने ओएमआर में कुछ गलतियां कर दी हैं, तो किन गलतियों की वजह से रिज़ल्ट आपका रुक जाएगा, किससे प्रभावित होगा और किन गलतियों से आपके रिज़ल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बात करेंगे इन्हीं बिंदुओं पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको ओएमआर मिला होगा आपकी परीक्षा में। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें आपको लिखनी थी, जैसे कि उम्मीदवार का नाम आपको यहाँ पर लिखना था कैपिटल लेटर में। यदि आपने इसमें कोई गलती की है या बिल्कुल छोड़ दिया है तो आपके रिज़ल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप परेशान मत होइए। जो भी लिखने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर ओएमआर सीट का सीरियल नंबर लिखना था, ठीक है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना था। बहुत सारे बच्चों ने डेट ऑफ बर्थ की जगह एग्ज़ाम का डेट लिख दिया है। ऐसे भी स्टूडेंट परेशान ना हो, क्योंकि लिखने वाले जो चीज़ें हैं उसे ऑप्टिकल मार्क रीडर रीड नहीं करता है। एक मशीन है जो आपकी ओएमआर को चेक करेगी और वो सिर्फ बबल को ही रीड करता है जो आपने गोले किए हुए हैं। यदि आपके गोले सही हैं, आपने कुछ लिखने में गलती की है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका रिज़ल्ट 100% आएगा। आपके पूरे ओएमआर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है, जो डेटा है, वो रोल नंबर था। यदि आपके रोल नंबर के बबल में यानी गोलों में कोई गलती नहीं है तो आप मान कर चलें आपका रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पर यदि आपने लिखने वाले सेक्शन में कोई गलती की है लेकिन आपने ये बबल सही भर दिए हैं तो भी आपका रिज़ल्ट आएगा, परेशान मत होइएगा। लेकिन यदि आपने बबल में गलती कर दी है तब आपका रिज़ल्ट 100% रुक जाएगा, क्योंकि रोल नंबर से ही आपकी पहचान होगी, यही आपकी आइडेंटिटी है। और यदि इसी में गलती है तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप कौन स्टूडेंट हैं, आप कौन सा पेपर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी में हैं, क्योंकि जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय डेटा दिया था वो इसी रोल नंबर से ही निकाला जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती किस प्रकार से हो सकती है, आपने एक ही लाइन में 2 गोले कर दिए, किसी लाइन में आपने गोला ही नहीं किया, तो ये गलतियां हैं और इसकी वजह से रिज़ल्ट रुक जाता है। अब एक डाउट काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हमने एक लाइन में 2 गोले कर दिए बाय मिस्टेक, पहले एक गोला किया फिर उसके बाद एक गोला और कर दिया, एक को हमने काट दिया जो गलत था, जो सही वाला था उस पर हमने टिक लगा दिया सही का। हमारा रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, ये क्लियर है, क्योंकि ये कटा और ये सही वाला निशान ये सब आपका जो मशीन है वो नहीं समझता है। वो एक लाइन में 2 गोलों को कैच करेगा, फिर वो समझ नहीं पाएगा कि कौन सा इसमें से उसको लेना है, और वहीं पर आपकी ओएमआर की चेकिंग रुक जाएगी, आपका रिज़ल्ट रुक जाएगा। लेकिन यहीं पर कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हमने एक लाइन में 2 गोलों को तो भर दिया बाय मिस्टेक, लेकिन इसके बाद हमने क्या किया कि एक गोला जो गलत था उसको हमने खुरेच दिया किसी प्रकार से, मतलब उसको हल्का कर दिया, और जो सही वाला था उसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। हमारा रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे कंडीशन में दोस्तों, यदि जो मशीन है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यदि उसने इस वाले गोले को रीड नहीं किया, आपके सिर्फ सही वाले गोले को उसने रीड किया, तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब उस मशीन की सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सेंसिटिव है। यदि उसने दोनों गोलों को रीड कर लिया तब तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन यदि उसने इस गोले को नहीं पढ़ पाया, आपने हल्का कर दिया ब्लेड से, नाखून से, किसी भी तरीके से, और ये वाला रीड किया, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप बिल्कुल अब समझ गए होंगे। डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इसमें गलती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने यहाँ पर बबल छोड़ दिया है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मशीन समझ ही नहीं पाएगी कि आपका जो आंसर चेक करना है वो किस सीरीज के अकॉर्डिंग करना है। टोटल 4 सीरीज था ABCD, और आपको कोई एक ही मिला होगा। हालांकि प्रश्न सब में सेम होते हैं लेकिन सीक्वेंस अलग होता है, तो कैसे मशीन चेक करेगी कि आपका पहले नंबर पर कौन सा सवाल था, दूसरे पर कौन सा सवाल था, तो ये आपको भरना ज़रूरी था। यदि आपने यहाँ पर लिखना छोड़ दिया है लेकिन आपने जो बबल है उसे सही किया है तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन इसका उलट आपने यहाँ पर लिख दिया, बबल नहीं किया, आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहीं पर एक कंडीशन और है कि आपको सीरीज तो मिली थी A, लेकिन आपने क्या किया, A को गोला ना करके आपने B या मान लेते हैं C को गोला कर दिया। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका रिज़ल्ट तो आएगा लेकिन रिज़ल्ट बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि आपने आंसर तो लगाया है A के अकॉर्डिंग, लेकिन मशीन उसे चेक करेगी C के अकॉर्डिंग। आपने मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 का आंसर लगाया है D, लेकिन मशीन चेक करेगी C के अकॉर्डिंग, और C के अकॉर्डिंग पहले प्रश्न पर जो सवाल है उसका आंसर D तो होगा नहीं। यदि हो गया एक आध बार तो उसका नंबर मिलेगा, नहीं तो कुछ और हुआ तो आपका नंबर वहाँ कटेगा। ऐसे में पास होना मुश्किल हो जाएगा, मेरिट से तो आप बाहर ही हो जाएंगे।
तो ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। और यदि आपने इसमें भी 2 गोलों को रंग दिया तो भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि किसके अकॉर्डिंग वो चेक करे ये आप समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ अब उत्तर वाले में आपको कोई टेंशन नहीं है। आपने एक लाइन में 2 गोलों को रंग दिया तो कोई समस्या नहीं है, बस उस क्वेश्चन का आपको नंबर नहीं मिलेगा, वो एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था तो कोई टेंशन नहीं है, आपका रिजल्ट आ जाता है। एक लाइन में 1 गोलों को यदि आपने रंगा है, यदि वो सही है तो नंबर मिलेगा, गलत हो तो नंबर नहीं मिलेगा। एक लाइन में 2 आंसर वाला अगर आपने बबल कर दिया है तो इसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं रुकता है। फिर यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, हिंदी में साइन करना है, इंग्लिश में साइन करना है, नहीं किया है या कोई गलती हो गई है तो भी इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर था, सारी चीज़ें तो वही हैं, सब कुछ वैसे ही अप्लाई होगा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ था, पार्ट सेकेंड में आपको हिंदी, उर्दू, बंगाली में से कोई एक सेलेक्ट करना था। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन तो इंग्लिश के फिक्स थे। अब यहाँ पर यदि आपने गोला नहीं किया तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, और यदि आपका इस पेपर का रिजल्ट रुका तो ओवरऑल आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 30% लाना अनिवार्य है। तो यदि आपने गोला नहीं किया तो रिजल्ट रुक जाएगा। कोई भी गोला कर दिया तो रिजल्ट आपका आएगा, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है, यदि आपको करना था हिंदी, आपने किया हिंदी, गोला कर दिया है उर्दू का, अब आपका OMR जो है वो उर्दू के हिसाब से चेक होगा। ऐसे में 30 नंबर भी लाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। इसके अलावा जो माध्यमिक वाले हैं तो उनको अपने हिसाब से ये पार्ट वगैरह सेलेक्ट करना था। चीज़ें वही हैं कि यदि आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन सही इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है। आपने गलत इंस्ट्रक्शन दिया तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, जिनको सब्जेक्ट वगैरह देखना था PGT TGT का, तो उनको अपना सब्जेक्ट सही सेलेक्ट करना था। तो यही दोस्तों कुछ जानकारी थी आप लोगों को जो देनी। और इस OMR के पीछे भी 2 डिटेल्स भरनी थी। पहले में को सेंटर का नाम लिखना था और सेकंड नंबर पर आपको एग्जामिनेशन का नाम लिखना था। वहाँ पर भी कोई गलती हो गई है या बाय मिस्टेक आपसे छूट गया है तो परेशान मत होइएगा, समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर चीज़ों को आपको सही तरीके से भरना जरूरी था। तो यही आपको जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी प्रकार से सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।